हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं अच्छी हूँ। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। 6 मंथ मुझे चालू हो चुका था, जिसके साथ ही मुझे काफ़ी प्रॉब्लमों का फेस करनी पड़ रही थी। यहाँ पे पीठ दर्द, पैर दर्द, तो बुखार और वोमिटिंग वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ये क्लिप जो है मैं आपको शुक्रवार का दे रही हूँ। मैंने शूट करके रखा था लेकिन डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे ग्रोसरी का सामान लेके आए थे, जो मुझे कंटेनर वगैरह में डालना था। तो यहाँ पे साथ में मौसम जो था काफ़ी चेंज हो रहा था। मौसम के साथ साथ मेरी तबीयत भी ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। तो इसीलिए ये शाम का क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का क्लिप मैं नहीं शूट कर पाई और कुछ पेंडिंग वीडियो मेरी पड़ी हैं जिनको मैं धीरे धीरे मतलब अपलोड करूँगी। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पे सारा सामान जो था आ चुका था, मंथ चालू हो चुका था। तो मंथ में ही मेरे हस्बैंड ये जो ग्रोसरी का सामान रहता है वो एक साथ में ही ला के रख देते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर में फ़िल कर रही थी। कंटेनर में फ़िल करने के साथ साथ मैं इसकी साफ़ सफाई भी कर देती हूँ कि जिससे मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसको मैं कर देती हूँ साथ में ही। वीकनेस इसकी इतनी थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो जैसे तैसे करके हिम्मत करके मैं किचन में आई। तो यहाँ पे साथ में ये मेरा बेसन जो था थोड़ा सा गिर गया था। तो ऐसी गलती आप कभी मत करिएगा। जब भी आप कुछ सामान वगैरह रखें या कुछ डालें तो इसके नीचे कुछ अखबार वगैरह डाल लीजिएगा। तो मेरे साथ मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी। रात था, थोड़ी बहुत ठंडी वगैरह भी हो रही है, थोड़ी बहुत सुबह मॉर्निंग में गर्मी वगैरह भी हो रही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तब तक के लिए ये जो किचन का काम है कि ये हो जाए, क्योंकि होली आ रही है। होली में काफ़ी काम रहता है और मेरी हालत कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं एक बार में ही सारा काम क्लियर कर लूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं बैठ उठ के जैसे मेरे को काम हो रहा है मेरे से उतना बहुत मैं कर रही हूँ। बाकी मम्मी मेरी हैं जो मेरे साथ हेल्प कराती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस सी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत से करके मैंने सोचा कि आज ये सब काम क्लियर कर ही देती हूँ, क्योंकि एक तो फीवर था, ऊपर से वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, चक्कर वगैरह भी बहुत आ रहे थे और हाथ पैर में दर्द भी बहुत हो रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत से की और ये सब काम जो मेरे पेंडिंग पड़े थे इनको क्लियर करने के लिए मैं उठकर आ गई थी। यहाँ पे मैंने साथ में सारे जो कंटेनर थे उनको फिल कर दिया था। कंटेनर फिल करने के साथ साथ मैंने कंटेनर की साफ़ सफाई भी कर दी थी। कई बार क्या होता है कि धूल, वैसे तो धूल मिट्टी रहती है थोड़ी बहुत यहाँ पे, लेकिन फिर भी साथ में ही जब हम डब्बे वगैरह ये जब फिल करते हैं, जब कंटेनर वगैरह फिल करते हैं तो इसको साथ में मैं क्लियर कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। इससे ये रहता है कि ना तो ज़्यादा मिट्टी आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सारे कंटेनर को साफ़ कर लेती हूँ। कुछ सामान, बेसिक सा सामान जो था रह गया था, तो उसको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि जो यूज़ करने वाला है, पहले यूज़ करने वाला है, उसको मैंने अलग निकाल के रख दिया था। जो नया सामान आया था उसको मैंने अच्छे से फिल करके रख लिया था। तो यहाँ पे साथ में ही जब हम कुछ सामान वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह रह जाती है, फिर कोई मसाले वगैरह जो रहते हैं वो रह जाते हैं। तो दिवाली के समय की ये सब साफ़ सफाई होती है। बाकी तो डेली रूटीन में तो ये सब काम हाथ वगैरह चलते ही रहते हैं, थोड़े बहुत लगते रहते हैं, लेकिन इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि कंटेनर साफ़ करने से कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे सारे मैंने कंटेनर को साफ़ करके एक एक करके पोंछ के रख दिया था। तो ये शाम का जो क्लिप है मैं शेयर कर रही हूँ, मॉर्निंग का नहीं है। तो साथ में यहाँ पे धीरे धीरे शाम भी हो रही थी, सबको चाय नाश्ते का टाइम हो रहा था, क्योंकि हल्की सी शाम हो रही है। तो यहाँ पे शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख जो होती है ना सभी को लगती है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सारा इनको क्लियर कर लेती हूँ।
सारा सामान मैंने यहाँ पे फिल कर दिया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ कुछ सामान हमारा ज़्यादा आ जाता है और कंटेनर जो होते हैं कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी सामान कम आता है और कंटेनर ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमको किचन से निकाल के बाहर रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, सबके साथ ऐसा ही होता है, बेसिक सी चीज़ें जो हमारे आम घरों में होती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरे किचन में कुछ सामान जो था काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा था कि मैं मतलब सामान लाती रहती हूँ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मेरे किचन में जगह नहीं बचती कि मुझे कौन सा सामान कहाँ रखना है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर को मैंने साफ़ कर दिया था, दूसरी साइड में इस दूसरे कॉर्नर को साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं माइक्रोवेव के ऊपर भी बहुत सारा सामान जो था लगा हुआ था। यहाँ पे चाशनी जो शहद था वो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो वही जम गया था। तो उसको पहले मैंने गर्म पानी से क्लीन किया, गर्म पानी से आराम से क्लीन हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये होगा ही नहीं, तो इसके साथ ही मैंने इसको ये कॉर्नर को साफ़ किया। फिर साथ में जो कंटेनर मेरे ज़्यादा थे, मतलब जिनको मैंने कुछ यूज़ में नहीं ले रही थी, उनको फिर मैं लेके आई। तो यहाँ पे सारे कंटेनर को मैंने फिल करके रख दिया। तो यहाँ पे एक साइड में मेरे को कुछ बेसिक से सामान जो थे मेरे को रखने की, जिनको जगह नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी, जो आज तो पॉसिबल नहीं था। फिर कभी समय जब लगेगा तब लेके आऊँगी जाके, लेकिन मुझे लेके आना है। काफ़ी दिन से मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करनी है, लेकिन ना तो मेरे हस्बैंड को टाइम लग रहा है ना मुझे लग रहा है। मेरी तो तबीयत ही ख़राब रहती है, तो मुझे जो घर का ही काम है वहीं से छुट्टी नहीं मिलती, तो बाहर क्या करूँगी जाके शॉपिंग। लेकिन ये क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, कभी ना कभी तो टाइम लगेगा, तो मैं जाऊँगी, फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कुछ सामान जो मसाले थे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, हस्बैंड लेके आए थे, तो उसको भी मैंने फिल करके रख दिया। तो यहाँ पे चाय पत्ती का कंटेनर जो था वो भी ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी इतनी चाय पत्ती बच गई थी। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो अक्सर ही होता है कि सामान ज़्यादा आ जाता है तो मुझे इधर उधर उठा के रखना पड़ता है, तो उसको मैं हटा देती हूँ। तब तक वीडियो में जो लोग नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो के एक लाइक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के वीडियो को एंजॉय करिए। पूरा किचन वगैरह क्लीन करने के बाद तो कुछ सामान यहाँ पे एक्स्ट्रा था जो मैंने ऊपर फिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे रहता है जो यूज़ में नहीं आता, तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जगह भी नहीं रहती है, तो थोड़ी जगह भी हो गई थी। तो साथ में ये सारा सामान मैंने ऊपर फिल कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेके आए थे हस्बैंड, तो उनको भी साफ़ करके मैंने रख दी थी। और साथ में यहाँ पे कुछ सामान मैं जब निकालती हूँ, दूध वगैरह या फिर कुछ दाल वगैरह निकालती तो उसके दाग रह जाते, तो इसको भी साथ में मैं क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ी हेल्प हो जाती है, साथ में ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है, और कुछ दाग वगैरह जो ऐसे होते जम जाते हैं जो बाद में आसानी से निकलते, तो उनको साथ में मैं साफ़ कर देती हूँ। सारा काम वगैरह करके किचन वगैरह क्लीन करके यहाँ पे मैं आई बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन जो थे काफ़ी हो गए थे। तो साथ में ही मुझे लंच की तैयारी करनी थी, तो यहाँ पे सारे मैं बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन जो रहते हैं, कुछ बर्तन बाहर साफ़ करती हूँ, जैसे कुकर वगैरह हो गया, कढ़ाई वगैरह हो गया। तो ये कुछ छोटे मोटे बर्तन थे, जैसे प्लेट वगैरह हो गई, तो इनको अंदर ही मैं शंक में साफ़ कर लेती हूँ। बाकी जो बड़े बर्तन रहते हैं उनको बाहर ही मम्मी साफ़ करती हैं, मैं भी साफ़ नहीं करती हूँ, तो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ।
सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे मैंने वॉश कर दिए थे। किचन भी जो था अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही थकावट सी हो रही थी, तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। मेरी पीठ में भी बहुत दर्द होने लगा था क्योंकि काफ़ी देर से मैं खड़ी थी। तो मैं आराम करने गई थी, तो मम्मी यहाँ पे मेरी जो थी कपड़े प्रेस कर रही थी। आराम करने के बाद मैंने की डिनर की तैयारी। डिनर में मैंने दाल ढोकली बनाई थी और यहाँ पे हस्बैंड को खाने थे पापड़, तो हाँ पापड़ सेक लेती हूँ। तो जो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बर्तन वगैरह यहाँ पे मैंने सारे साफ़ कर दिए, पूरा किचन क्लीन कर दिया। अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी जाके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही थकावट हो चुकी थी। तो फिर मैंने आराम किया। मम्मी मेरी यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने दाल चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल ढोकली और साथ में मैं सेक रही थी पापड़। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।